हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। नीचे आपको 4 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, उनमें यह बताना है कि कौन तो कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो फिर आपको ग्राफ के ऊपर उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का पता चलता है हमें इनमें जो एक्स वाई और ये जो कांस्टेंट नंबर होता है, एक्स वाई के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनसे जो रेशियोज बनती हैं उनसे हमको पता चलता है कि कौन सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी और कौन सी इनकंसिस्टेंट होगी। लास्ट 2 क्वेश्चन में हम ये चीज कर चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। अगर a1/a2 ये रेशियो b1/b2 के बराबर नहीं है तो ग्राफ के ऊपर जो 2 लाइंस आएंगी इक्वेशंस की वो इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट के ऊपर, यानी उनका एक सॉल्यूशन होगा। और जिस इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 है, अगर ये तीनों रेशियो बराबर हैं तो ग्राफ के ऊपर दोनों लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, यानी वो कोइंसिडेंट होंगी। इस केस के अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो सॉल्यूशन तो है ना, इसलिए उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। थर्ड केस देखिए, अगर a1 a2 बराबर है b1 b2 के और ये बराबर नहीं है c1 c2 के, उस केस में ग्राफ के ऊपर दोनों इक्वेशंस की जो लाइन है वो पैरेलल होंगी, कहीं पे टच नहीं करेंगी, यानी उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो ये 3 केस आपको याद कर लेने हैं। अब यहाँ पे हम इसमें से रेशियो फाइंड करते हैं पहले, फिर हमें पता चलेगा कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो a1/a2, a1 यहाँ पे 1 है x का कोफिशिएंट और a2 जो है यहाँ पे 2 है, आगे कट नहीं रहे, ये इसकी रेशियो आ गई है। फिर b1/b2, b1 यहाँ पे ये y का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में और b2 यहाँ पर ये 2 है, ये इसकी रेशियो आ गई है। c1/c2, ये कांस्टेंट टर्म 5 और ये 10, ये 5 और ये 10 और ये कट रही हैं, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। तो इस केस के अंदर आप देख रहे हो कि तीनों की तीनों रेशियो बराबर आ रही हैं, तो हम इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ पर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये भी बराबर है c1/c2 के। तो यहाँ जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी, इस तरह से कोइंसाइड करेंगी, यानी कि कई जगह पे टच करेंगी तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। देयरफॉर ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं ये है कंसिस्टेंट। अब अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसके सॉल्यूशन भी होंगे, वो सॉल्यूशन अब हम ग्राफ से पता करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें दोनों इक्वेशंस के बारी बारी से एटलीस्ट 2-2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को ले रहा हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहां इस तरह से बॉक्स बनाएंगे, इनमें x और y की वैल्यू हम पता करके लिखेंगे, ये x और ये y। अब मैं x की जगह पे कोई नंबर लेता हूँ, लेट सपोज मैं 1 ले लेता हूँ। पहले x की जगह में मैंने 1 फिल किया, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 4 आ गया। तो 1 लिया तो y 4 आया। अब कुछ और ले लेता हूँ, कोई और वैल्यू ले लेता हूँ, लेट सपोज x की जगह में 2 ले लेता हूँ। तो x की जगह पे 2 रखा, प्लस में y इज इक्वल टू ये 5, तो y की वैल्यू आ गई है 5 माइनस 2, यानी y इज इक्वल टू 3 आ गया। जब x हमने लिया 2 तो y आ गया 3। अब ये 2 पॉइंट्स आ गए हैं इस इक्वेशन के, इन पॉइंट को हम ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे 1 4, पहले x वाला लिखते हैं फिर y वाला। दूसरा पॉइंट आ गया है 2 और ये 3। तो पहले मैं इन्हीं पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लेता हूं, फिर हम दूसरी इक्वेशन पे चलेंगे। तो इस तरह आप ग्राफ तैयार कर लोगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब यहाँ पे हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है 1 4, एक्स के ऊपर 1 देखिए, वाई के ऊपर 4 देखिए, ये 1 और ये 4 जब इस तरह चलेंगे, यहाँ से ऐसे चलेंगे तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट होगा। इस पॉइंट की जो वैल्यू है वो 1 और 4 है, तो ऐसे लिख देंगे, ये पॉइंट है 1 4। दूसरा है 2 3, एक्स के ऊपर 2 ऐसे चले और यहाँ पे y पे 3 है, ऐसे चले, जब ये दोनों इंटरसेक्ट होंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। यहाँ ये x पे तो 2 है और y पर ये वैल्यू 3 है।
अब इन पॉइंट से गुजरते हुए एक बिल्कुल सीधी लाइन हम खींच लेंगे। लाइन खींचते हुए आपको बहुत ध्यान देना होगा, इस तरह से आप पेंसिल को शार्प रखना और इस तरह से लाइन खींचना कि एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर ये लाइन जानी चाहिए आपकी। मैं पेन से कर रहा हूं ताकि आपको वीडियो में थोड़ा ठीक दिखाई दे, बाकी आपको ये पेंसिल से ही करना होगा। तो ऐसे गुजरते हुए पॉइंट के ऊपर से ये हमने लाइन खींच दी। तो ये जो लाइन आई है ये आई है हमारी इस इक्वेशन की। इस इक्वेशन को यहाँ पे कहीं लिख देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो आधा काम तो हमने कर दिया। अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए काम करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ये थी मेरी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड हम यहाँ कॉपी करते हैं। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब इस इक्वेशन में मैं देख रहा हूं कि तीनों टर्म के अंदर जो है ना 2 से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर, यानी यहां से भी हम इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे और यहां से भी कर ले तो इक्वेशन हमारी थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो वही मैं कर लेता हूं, लेफ्ट साइड में भी 2 से डिवाइड कर लेता हूं, राइट में भी 2 से डिवाइड कर लेता हूं। जब हम दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा बराबर रहता है। इस तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 इससे डिवाइड होएगा जब इस 2 से, तो यहाँ सिर्फ x बच जाएगा। ऐसे यहाँ 2 से 2 कट के यहाँ पे सिर्फ y बच जाएगा और यहाँ पे 10 2 से डिवाइड होकर 5 बच जाएगा। तो अब ये हो गई है हमारी इक्वेशन, इसको हम फॉलो करेंगे। ये सेम यही इक्वेशन आ गई है, लेकिन हम यहाँ वैल्यूज इस बार कुछ और रख लेंगे। तो ये मैंने एक्स वाई के लिए बॉक्स बना लिया, यहाँ x और यहाँ y फिल करेंगे। अब ये हमारी इक्वेशन है। तो इस बार मैं यहाँ पे x की जगह पे 3 रख लेता हूँ, लेट्स सपोज। तो x की जगह पे 3 रखा और y की जगह पे ये y हो गया इज इक्वल टू में 5। तो y की वैल्यू आ गई है 5 माइनस 3, y इज इक्वल टू में 2 आ गया, ये 2 आ गया। अब मैं x की जगह पे 4 रख लेता हूँ, ये मैंने 4 रखा है x की जगह। 4 प्लस वाई इज इक्वल टू में 5, तो y की वैल्यू आ गई है 5 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू में 1 आ गया। तो ये 4 और ये 1, तो ये मेरे 2 पॉइंट्स आ गए हैं। एक पॉइंट तो आया है 3 2 और दूसरा आ गया है 4 1। अब इन्हें मैं ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लेता हूं। मैं रेड पेन से करता हूं ताकि इसमें डिफरेंस कर पाओ आप कि ये सेकंड इक्वेशन के लिए है। 3 और 2, x के ऊपर 3 और y के ऊपर 2। जब हम ऐसे चलेंगे, यहां से 3 और यहां से 2 ऐसे चलेंगे तो ये यहां इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये जो पॉइंट आया है ये पॉइंट होगा 3 2। दूसरा पॉइंट है 4 1, x पे 4 और y पे 1। x से ऐसे चले सीधा 90 डिग्री, 1 से ऐसे 90 डिग्री चले, जहां ये इंटरसेक्ट होंगे वो पॉइंट होगा आपका 4 1। अब आप खुद ही देख लो कि ये पॉइंट जो है ना, ये वाले पॉइंट भी सेम उसी लाइन के ऊपर आ रहे हैं जो हमने पहले बनाई है। तो इसको ऐसे दिखाने के लिए कि एक दूसरी लाइन है, हम थोड़ी सी एक लाइन इसके ऊपर बना देंगे और उसमें 2 एरो लगा देंगे अलग से, इस तरह से, ताकि पता चले कि ये 2 लाइनें हैं। ऐसे लाइन बना दी, ऐसे बना दी और इस पे यहाँ पे ऐसे एरो लग जाएगी, ऐसे एरो लग जाएगी। अब ये एक ही पॉइंट, सेम पॉइंट्स के ऊपर दोनों लाइन आ रही हैं। सेम पॉइंट्स के ऊपर दोनों लाइन तभी आती हैं जब बहुत सारे मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट, हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। इसके इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो ये ग्राफ के ऊपर हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। इसके बाद करते हैं हम पार्ट नंबर 2। सेकेंड पार्ट देखिए, 2 इक्वेशंस दे रखी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पहले रेशियोज फाइंड कर लेते हैं। a1 बाय a2, a1 यहाँ पे 1 है, a2 यहाँ पे 3 है, तो ये 1/3 हो गया। फिर निकालते हैं b1 बाय b2, b1 यहाँ पर -1 है और b2 यहाँ पे -3 है, या माइनस से माइनस कैंसिल होकर ये 1/3 ही बन गया। फिर c1 बाय c2, c1 यहाँ पर 8 है और c2 यहाँ पर 16 है, ये दोनों कट रहे हैं 8 से, 8 1 जार 8 और 8 2 जार 16। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बाय c2 के। तो पहले इस रिजल्ट को ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पर a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 के, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं हैं
C1/C2 के। जब ऐसा होता है तो ग्राफ के ऊपर इन दोनों इक्वेशंस की जो लाइन बनती है ना, वो बनती है पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइन एक दूसरे को कहीं पे टच तो करती नहीं है। जब वो टच ही नहीं करेंगी, इट मीन्स कि उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। जब इनकंसिस्टेंट है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो इस केस में हमको यहाँ ग्राफ भी नहीं बनाना है। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप पूरा लिख सकते हो इसको, या सिर्फ इनकंसिस्टेंट भी लिख सकते हो। ये सेकंड पार्ट था। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। यहाँ से पहले रेशियोज फाइंड कर लेते हैं। तो a1/a2, a1 है 2 और a2 है 4। ये कट रहा है, 2 1 जार और 2 2 जार। अब निकालते हैं b1/b2। b1 है यहाँ प्लस का 1 और b2 है माइनस का 2। अब c1 और c2 देखिए, c1/c2 ये है -6 और ये है -4। पहली इक्वेशन में ये जो c थे ये इधर थे, राइट साइड में थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप रेशियो लेते हो ना, तो इसके जो साइंस होते हैं उसके हिसाब से ये रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और दूसरे नंबर भी कैंसिल हो रहे हैं, 2 3 जार और 2 2 जार। तो ये 3/2 आ गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो a1 a2 है और b1 b2 है, यही आपस में बराबर नहीं है। तो c1 c2 को तो हमें देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन होती है कि जहाँ पर अगर a1/a2 यही बराबर ना हो b1/b2 के, तो उस केस के अंदर ग्राफ के ऊपर जो लाइंस आती हैं वो इंटरसेक्ट होती हैं एक पॉइंट के ऊपर, और उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक ही सॉल्यूशन होता है, जिसे हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका होगा एक सॉल्यूशन, यानी कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं ये हैं कंसिस्टेंट। तो ये तो हो गया, हमको ये पता चल गया कि ये कंसिस्टेंट हैं। अब अगर ये कंसिस्टेंट हैं तो फिर हमको ग्राफ बना के सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन के लिए काम करते हैं। पहली इक्वेशन को लीजिए सबसे पहले, 2x + y - 6, ये होगी ये फर्स्ट इक्वेशन। इसमें से मेरे को 2 पॉइंट पता करने हैं। मैं ऐसे बॉक्स बना के x y की जगह बना लेता हूँ। यहाँ पे x लिखूंगा, यहाँ पे y लिखूंगा। अब इसके अंदर थोड़ा सा आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये y मेरे को अकेला दिख रहा है, इस y को मैं पूरी तरह से लेफ्ट साइड में अकेला कर लेता हूँ और बाकी सबको राइट साइड में ले जाता हूँ। तो y = ये जो -6 है इधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये जो 2x है ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया है? ऐसा मैंने इसलिए किया है कि अब मैं डायरेक्ट ना x की जगह कोई वैल्यू फिल करके मुझे डायरेक्ट y पता चल जाएगा। बस ये सिंप्लीफिकेशन हम इसलिए करते हैं। अब x की जगह पे मैं कोई वैल्यू फिल करता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ 1 फिल करता हूँ, तो y = 6 - 2 1 = 2। तो 6 - 2, तो ये आ गया है 4। जब मैंने x की जगह पे 1 फिल किया तो y आ गया है 4। एक पॉइंट मिल गया मेरे को। अब ऐसे ही मैं कुछ और फिल कर लेता हूँ यहाँ पे। लेट सपोज इस बार मैं यहाँ 2 फिल कर लेता हूँ। तो y = 6 - 2, x की जगह पे 2 फिल किया, तो 6 - 4, तो ये आ गया है 2। जब यहाँ मैंने 2 फिल किया तो यहाँ पे y भी 2 आया। 2 पॉइंट मिल गए मेरे को। मैं इनको यहाँ पे ऐसे नीचे लिख लेता हूँ। एक है 1 4 और दूसरा है 2 और 2। तो पहले इन पॉइंट्स को मैं प्लॉट कर लेता हूँ ग्राफ के ऊपर। ऐसे ग्राफ आप तैयार कर लोगे, x एक्सिस y एक्सिस। पहला पॉइंट है 1 4, तो x पे 1 और y पे 4, ये 1 और यहाँ इसके सामने ये 4, तो ये पॉइंट आप मार्क कर लोगे। ये हो गया है 1 4। दूसरा है 2 2, x के ऊपर 2 और y के सामने 2, तो ये और यहाँ ऐसे दोनों के सामने से आए तो ये पॉइंट आ गया है 2 और 2। पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। ये बन गई है इस इक्वेशन की लाइन। दोनों तरफ एरो लगा के ये इक्वेशन आप यहाँ पे कहीं लिख देना कि 2x + y - 6 = 0 की ये लाइन आ गई है।
आधा काम हो गया। अब सेकंड इक्वेशन पे आइए। अब सेकंड इक्वेशन के पॉइंट फाइंड करेंगे और उसके बाद में उसको ग्राफ के ऊपर लाइन बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन देखिए ये रही, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसे भी मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। मैं इसको कुछ ऐसा कर लेता हूँ कि एक पूरा वेरिएबल ना मेरे लेफ्ट साइड में रह जाए। तो यहाँ 4x को मैं रख लेता हूँ लेफ्ट साइड में और इज इक्वल टू के इधर इन दोनों को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ। ये दोनों माइनस में है ना, तो ये प्लस में हो जाएंगे। 4 को मैं पहले लिख लेता हूँ और ये इधर जाकर प्लस 2y हो गया। अब ये x के साथ में जो 4 है ना, इसे भी मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y और ये नीचे 4 आ गया। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि इसके अंदर वैल्यू फिल करके ना हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आसानी से मिल जाए। थोड़ा यहाँ पे हमें अपनी कैलकुलेशन की स्मार्टनेस भी दिखानी होती है। हम नीचे में ऐसा ही नंबर रखते हैं कुछ, ताकि ऊपर वाले को आसानी से डिवाइड कर सके। ये आपको प्रैक्टिस करते करते ही आएगी ये चीज़। अब इसका बॉक्स बना लेते हैं, x और ये y। अब यहाँ पे मैं y की कोई वैल्यू फिल करूँगा, सिंप्लीफाई करते ही मेरे को x मिल जाएगा। तो मैं y की जगह पे यहाँ पे लेट सपोज ऐसा कोई नंबर फिल करूँगा जान पूछ के कि जो ऊपर का रिजल्ट आए ना वो 4 से डिवाइड हो जाए। ये भी मेरे को अपने दिमाग में बैक ऑफ द माइंड सोच के चलना है। तो अगर मैं यहाँ 0 रख लेता हूँ, ये सारा 0 हो जाएगा और फिर 4 से 4 डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। तो यही मैं करता हूँ कि मैं पहले ना y की जगह 0 फिल करता हूँ। तो फिर 4 प्लस 2 और यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये 4, ये तो 0 बन ही गया, तो 4/4 तो ये 1 आ गया। ऐसे सोच के चलना होता है। अब मैं y की जगह ऐसा नंबर रखूंगा ताकि वो भी पूरा 4 से डिवाइड हो जाए। तो ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो 6 आएगा। 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। अगर मैं यहाँ y की जगह 2 रखता हूँ तो 2 2s are 4 और 4 और 4 8, 8 को 4 से पूरा डिवाइड कर सकते हैं, तो वो सही रहेगा। मैं y की जगह पे 2 फिल कर लेता हूँ। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 और y की जगह पे 2 रखा और ये अपॉन में ये 4 है। नेक्स्ट स्टेप में ये 4 है और ये 2 2s are 4 हो गया और ये बाई 4 हो गया और फिर 8/4 और ये आ गया है 2। तो y2 रखने पर हमें x भी 2 ही मिला। तो ये 2 पॉइंट आ गए, ब्रैकेट में लिख लेते हैं। एक है 1 और एक 0 और दूसरा है 2 और 2। अब इनको प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ के ऊपर रेड पेन से। 1 0, x के ऊपर 1 और y के ऊपर 0। अब यहाँ देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से, x की वैल्यू है 1 और y है 0। y 0 का मतलब हो गया कि ना तो ऊपर को जा रहे हैं और ना नीचे को जा रहे हैं, यानी ये x एक्सिस के ऊपर इलाई करेगा। तो 1 यहीं पे है, x का 1 यहीं पे है और इस जगह पे जो y है वो बिल्कुल 0। देखो ना यहाँ पे 0 है, ना ऊपर कुछ है ना नीचे कुछ है, तो ये पॉइंट आ गया है। थोड़ा सा इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ गोला लगा के। दूसरा है 2 and 2, x के ऊपर 2 और y के ऊपर भी 2। तो ये और यहाँ आए तो ये पॉइंट आ गया जो हमारा पहला भी आया था। तो इसे भी मैं थोड़ा सा गोला लगा के हाईलाइट कर देता हूँ कि दूसरा पॉइंट भी यहीं पे है। ये मेरे 2 पॉइंट्स आ गए हैं सेकंड इक्वेशन के। अब इनसे मैं एक लाइन बना देता हूँ। ये मैंने लाइन बना दी। लाइन बनाने के बाद यहाँ पे कहीं पे मैं इस इक्वेशन को लिख दूंगा 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 की ये लाइन आई है। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गई हैं दोनों लाइंस। जिस पॉइंट के ऊपर ये इंटरसेक्ट हुई है ना वही हमारा सॉल्यूशन है। देखिए कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। यहाँ पे हम देखते हैं x की वैल्यू क्या है, तो यहाँ से मैं x की तरफ चलता हूँ, x की वैल्यू 2 है और फिर मैं y की तरफ चलता हूँ तो देखता हूँ कि y पे भी 2 है और यहाँ वैसे क्लियरली दिख भी रहा है कि ये जो पॉइंट है ये 2 2 था। तो यहाँ हम ऐसे इसको करके दिखा भी देंगे ग्राफ के अंदर प्रॉपरली कि जहाँ ये इंटरसेक्ट हो रही हैं वो पॉइंट है 2 2। तो देयरफॉर जो इसका सॉल्यूशन है इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का वो सॉल्यूशन है 2, 2। x के ऊपर 2 y के ऊपर 2, यानी x इज इक्वल टू 2 है और y भी इज इक्वल टू 2 है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ये थर्ड पार्ट था। इसके बाद करते हैं फोर्थ पार्ट।
फोर्थ पार्ट देखिए, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन। पहले रेशियोज फाइंड करते हैं। a1 बाय a2, a1 है 2 और a2 है 4, ये दोनों कट रहे हैं, 2 1 जार 2 2 जार। b1 बाय b2 निकालते हैं, b1 बाय b2, b1 है -2 और b2 है -4, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया यहाँ पर और ये कट भी रहे हैं, 2 1 जार और 2 2 जार, ये 4 हो गया। c1 बाय c2, c1 है यहाँ पे -2 और c2 है यहाँ पे -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये आ गया है 2/5। अब कंपैरिजन करते हैं, यहाँ कंपेयर करके देख रहे हैं कि ये जो पहली दो रेशियोज हैं ये बराबर आ रही हैं, a1 a2 बराबर b1 b2 के आ रही है, लेकिन ये c1 c2 के बराबर नहीं है। तो ये वाली जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन में लाइंस जो हैं पैरेलल आती हैं। पहले हम ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पर a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 के, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है c1 बाय c2 के। तो जो लाइंस बनेंगी ग्राफ के ऊपर वो यहाँ पर पैरेलल आएंगी। जब पैरेलल आएंगी, कहीं पे टच ही नहीं करेंगी, तो उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा। और जिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है उन्हें बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट। तो अपना आंसर यहाँ लिख देंगे, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। जब सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, और सॉल्यूशन नहीं है तो हमको ग्राफ इस केस में नहीं बनाना है। तो ये लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म।